सराफा व्यापारियों ने वाहन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने पर जताई नाराजगी। शहर में 3 स्थानों पर आग लगने से हजारों रुपए का माल आग की भेंट चढ़ा। होटल, चीनिंग फैक्ट्री तथा बंद उद्योग में लगी आग। दोबत्ती के निकट बैंक कॉलोनी के सूने मकान में 3 दिनों में दूसरी बार घुसे चोर। बर्तन सहित छुटपुट सामान ले गए। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में सराफा व्यापारियों ने काले झंडे लेकर वाहन रैली निकाली। सराफा व्यापारियों की हड़ताल पहले से ही जारी है। चांदनी चौक से प्रारंभ हुई वाहन रैली कलेक्टोरेट पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। शनिवार को सराफा एसोसिएशन द्वारा सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ प्रभावी विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले कई दिनों से कारोबार बंद रखकर नाराजगी दर्ज करा रहे सराफा व्यापारियों की एसोसिएशन कार्यालय में बैठक हुई। इसके बाद चांदनी चौक से काले झंडे लेकर सराफा व्यापारियों ने वाहन रैली निकाली। व्यापारियों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वाहन रैली कलेक्टोरेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन तहसीलदार वीरेंद्र कटारे को सौंपा गया। सराफा एसोसिएशन रतलाम के अध्यक्ष झमक भरगट ने मांगों पर प्रकाश डाला। में आंदोलन चल रहा है, उसी मुताबिक आंदोलन पूरे प्रदेश में जो चल रहा है उसी मुताबिक चलेगा। ये ऑल इंडिया बेस पे चल रहा है और ऑल इंडिया का अध्यक्ष श्री चंदी जैन है, जो वहाँ से निर्देश मध्य प्रदेश को मिलता है। मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हमको निर्देश देते हैं, उसके अनुसार आंदोलन चल रहा है। हमने भी अभी केंद्रीय अपने सांसदों से चर्चा की है। कांतिलाल जी भूरिया से भी कल हमने बात करके अपने मोबाइल पर माइक लगवा करके उनको संबोधित करवाया कांतिलाल जी से। इस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन से भी हमारी चर्चा चल रही है। फिर रतलाम एक जिला ऐसा है कि यहाँ 3 सांसद हैं। प्रेमचंद गुड्डू से भी हमारी चर्चा हुई है और उनको भी व्यापारी को संबोधित करवाया है। उन्होंने भी ये कहा है कि एक्साइज ड्यूटी वास्तव में गलत है। हम भी वित्त मंत्री जी को कहकर इसको समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। सुषमा जी के यहाँ पर भी हमने चर्चा करवाई है और सुषमा जी के सेक्रेटरी को हमने सारा लिखवाया, प्रतिपक्ष की नेता हैं, और वित्त मंत्री जी के सेक्रेटरी को भी हमने सब लिखवाया। उन्होंने फैक्स नंबर भी हमको भेजे थे उनके, और उनको भी फैक्स किया। उन्होंने खुद ने नंबर भेजे और उन्होंने ये भी कहा कि हम वित्त मंत्री जी से भी आपकी चर्चा मोबाइल पर करवा देंगे। अंतिम संभावना ये है कि ये समाप्त होना चाहिए, पर अभी तक कहीं से ऐसे हमें नहीं मिला है कि कुछ आश्वासन ये मिले कि भाई समाप्त हो जाए। हमारे यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे तय हुए हैं कि यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो रतलाम जिले से और रतलाम के आसपास क्षेत्र बड़नेगर, नीमच, मंदसौर, खाचरोद, शामगढ़, गरोट, ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ सब व्यापारियों ने ये कहा है कि अपन को सबको मिलकर यहाँ से आंदोलन दिल्ली में जाके करना है। तो हम शायद दिल्ली यहाँ से बसें लेकर के भी जा सकते हैं या ट्रेन से भी जा सकते हैं। सराफा व्यापारियों का आंदोलन जहां जोर पकड़ता दिखाई पड़ रहा है, वहीं संगठन से जुड़े व्यापारियों की एकजुटता भी साफ नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रि में वर्षों से बंद पड़े रतलाम राजवंश की कुलदेवी के मंदिर के कपाट रहस्यमय ढंग से खुल गए हैं। पैलेस और मंदिर पर प्रशासन का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद भी ताला खुल गया है और यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर भी शुरू होने जा रहा है। रतलाम राजवंश के अंतिम शासक के निधन के बाद से रतलाम राजवंश के उत्तरदायित्व को लेकर वर्चस्व की स्थितियां निर्मित हुई थी। इसी कड़ी में रतलाम राजवंश की कुलदेवी मंदिर में पूजा अर्चना का भी प्रयास हुआ था, लेकिन प्रशासन के अधीनस्थ होने के कारण पूर्व में कोई भी मंदिर में प्रवेश न हो पाया था। चैत्र नवरात्रि के एक दिन पूर्व रतलाम राजवंश की कुलदेवी का ताला, जो वर्षों से बंद था, रहस्यमय ढंग से खुल गया। ताला खुलने की इस घटना से शहर में तरह तरह की चर्चा चल रही है। ये नायशा माता है।
यह थाना क्या पुराना। क्या है कहानी इसकी, क्या था ये? इसकी कहानी है कि 21 साल से काफ़ी टाइम से बंद था ये। हम चाहते हैं पूरा परिवार के वरछावड़ा, अमलेठा, अम्बा सभी ठिकानों के सब आके पूजा करें यहाँ। किन के देवता थे, किन लोगों के? ये राठौर वंश के रतन सिंहोत के देवी है माता जी। कब से बंद था ये और उसके बाद क्या होता था यहाँ पर? बंद होने के बाद कुछ हुआ यहाँ पर? बंद होने के बाद कुछ भी नहीं, बाहर ताला लगा हुआ था। दर्शन करने आते थे लोग, बाहर ही करके निकल जाते थे। किस समय से ताला लगा हुआ, उसके बाद कैसे खुला है? ये खुला उस हिसाब से हम खुदाई के हिसाब से आए थे कि नम्मी है, तो हमने देखा कि ताला नीचे प्राप्त हुआ हमको। फिर क्या किया आपने? हमने कह रहा है साफ सफाई करवाई पहले। अब क्या करेंगे आज के बाद? अब क्या करेंगे? हम रोज पूजा करवा रहे हैं, सुबह और शाम आरती करवा रहे हैं। हवन का कार्यक्रम है नम्मी के दिन, उसमें सभी ठिकानों के सभी बैठ के हवन करेंगे। कितने सालों में खुला है मंदिर? क्या स्थिति जब यहाँ पर अंदर घुसा? स्थिति ये खराब थी कि उजाले मंड रहे थे, उद्दी लगी हुई थी, बहुत दूर थी। 21 साल में खुला है। ताला खुलने के बाद यहां पर अनेक कार्यक्रम होने की भी संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3 स्थानों पर आगजनी की घटना हो गई। रतलाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रात में फिर आगजनी की घटना हुई। सुबह सालाखेड़ी स्थित एक रुई की फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल में आग लग गई। मऊ नीमच रोड स्थित गोल्डन टावर के स्टोर रूम में आग लग गई। तीनों स्थानों पर हुई आगजनी में हजारों का नुकसान हुआ है। शुक्रवार की शाम बंद पड़ी रतलाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिमिटेड में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। आग को कुछ ही घंटों बीते थे कि रात करीब 9:30 बजे पुनः उसी फैक्ट्री में आग लग गई। आग किन कारणों से लगी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात्रि में भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को 2 दमकलें लगाना पड़ी, तब कहीं जाकर आग काबू हो पाई। सूत्रों की माने तो इस फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर बनते थे। सुबह करीब 6:30 बजे भी सालाखेड़ी स्थित श्री कृष्ण जीनिंग फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल में आग लग गई थी। फैक्ट्री अनुराग शर्मा की बताई जा रही है। फैक्ट्री के श्री पांडे ने बताया कि आग वेस्ट मटेरियल में संभवतः मशीन की चिंगारी से लगी है। 7:30 बजे करीब मऊ नीमच रोड स्थित गोल्डन टावर के तीसरे माले पर बने स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के लपटे उठते देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। फिर हम लोग पब्लिक को निकाला भट्टे मार मार के, बहुत खतरनाक आग निकल रही थी। इसकी होटल है, क्या है ये? होटल ये गुगलिया जी की होटल है, प्रमोद जी गुगलिया की होटल। कौन सी फ्लोर पे आग लगी थी? कौन सी फ्लोर पे आग? बस सबसे ऊपर ही ऊपर फ्लोर पे बहुत खतरनाक आग निकल रही थी। कुछ पता लगा कैसे आग लगी, क्या लगी? ये तो आइडिया नहीं है। कमरे के अंदर क्या नाम है आपका? अविनाश। क्या देखा आपने यहाँ? क्या देखा? ये इधर वाला कमरा है, इसके अंदर तेज से आग जल रही है अंदर, उस जगह से आग इसके अंदर दिख रही है। कैसे आग लगी कुछ बताया आपने? नहीं ये तो नहीं पता, मैं उधर सामने देख के आ रहा हूँ, मुझे इस कमरे में लग रही है और मैं फाकिट में गिरे जा रहा हूँ। क्या नाम आपका? घनश्याम जायसवाल बांग्लो। कपड़े में यहाँ बैठे हैं। ये क्या देखा आपने? आग लग रही थी यहाँ, तो सब जने रुक के चिल्ला रहे थे बाहर आओ बाहर आओ। लपट आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? आग लग रही थी, सब जने चिल्ला रहे थे बाहर आओ बाहर आओ, तो पत्थर मार मार के लोगों को बाहर निकाला। कितने लोग थे उस समय होटल में मौजूद थे? ये तो ध्यान नहीं दिया कितने, जितने भी आगे बाहर आ गए 6-7 जने निकले थे। 6-7 जने निकले थे। अच्छा कुछ पता लगा कैसे आग लगी, क्या लगी? ये तो नहीं पता लगा। आगजनी में हजारों का नुकसान हुआ है। करीब 1 घंटे में 3 फायर लॉरी लगी। मैनेजर मांगीलाल जैन ने बताया। खबर लगी, मैं तुरंत यहाँ पे आया तो मैं देखा कि ये शोरूम था, इसके अंदर रद्दी बत्ती समुद्र कागज रखे रहते हैं, होटल के जो भी हटाना रहता है उसको पड़ा रहता है। आगे कमरा है, ये काफ़ी इसके समय ये VIP रूम था, लेकिन इसको हमने बंद कर दिया था, शोरूम बना दिया था। तो इसमें अचानक आग लग गई, हमने खबर करी, फायर ब्रिगेड वगैरह आए हैं और किसी प्रकार की कोई जनहानि या कोई हानि हुई नहीं है। सिर्फ एक कमरे में थोड़ी सी के कारण बत्ती कुछ जल गई, जिस कारण आग बढ़ गई है। क्योंकि ऊपर है कमरा, नीचे किसी का ध्यान है, सुबह का समय रहता है, सब नीचे रहते हैं लड़के वगैरह के काम धंधे में, इसलिए कोई ध्यान देता नहीं है। तो एक प्रकार की घटना हुई नहीं। होटल के नीचे रूम में कितने लोग ठहरे हुए थे उस वक्त? यहाँ किसी प्रकार की कोई अभी तो कोई इस प्रकार कोई रोग रुके हुए नहीं थे, कोई न जनहानि हुई है, कोई भी छुटके का काम चल रहा है।
तापमान का पारा ऊंचाई की ओर बढ़ने और गर्मी बढ़ने के साथ उससे जूझने के जतन भी प्रारंभ हो गए हैं। शीतल पेय के लिए मटके और सुराई की दुकानें सजने के साथ ही शीतल पेय और फलों के रस की दुकानों पर भी चहल पहल बढ़ गई है। मौसम का मिजाज गर्म होते देख उससे निपटने और राहत पाने के लिए लोगों ने कवायद भी शुरू कर दी है। धूप तेज होते ही सड़क पर दुपहिया वाहन से गुजरने वाली युवतियां और युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलने लगे हैं। घरों में गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की जरूरत को देखते हुए मटके और सुराई बेचने वालों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। मित्र निवास रोड पर मटकों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटती दिखाई पड़ती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही टोपियों की दुकानें भी सज गई हैं। अलग अलग रंग की टोपियां खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों का जमघट भी लगने लगा है। इधर रोटरी उद्यान में बाहर फुटपाथ पर गन्ने का रस, नारियल पानी और फलों के रस की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई पड़ने लगी है। तरबूज की आवक भी अचानक बढ़ गई है और इसी के साथ ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है। शुक्रवार को वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक संगठनों की गोठ का आयोजन किया गया। गोठ आयोजन में समाज के बच्चों और युवाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा गोठ का आयोजन किया गया। सागोद रोड स्थित जलसा गार्डन में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा गोठ का आयोजन किया गया। महिलाओं सहित समाजजनों ने सहभोज में भाग लिया। इससे पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सागोद रोड स्थित जैन स्कूल में ओसवाल साधना 7 जैन समाज की गोठ का आयोजन किया गया। समाज के स्नेहभोज में बड़ी संख्या में सपरिवार लोगों ने भाग लिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जटिलता के विरोध में व्यापारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। रतलाम व्यापारी महासंघ के आह्वान पर 26 मार्च सोमवार को रानी जी का मंदिर धान मंडी से व्यापारियों की विशाल रैली निकलेगी। कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। महासंघ अध्यक्ष बाबूलाल राठी तथा उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने सभी व्यापारी संगठनों से रैली को सफल बनाने की अपील की है। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोबत्ती के निकट बैंक कॉलोनी के सुने मकान में 3 दिनों में दूसरी बार घुसे चोर बर्तन सहित छुटपुट सामान ले गए। बैंक कॉलोनी स्थित एक बोरा व्यवसाय के सुने मकान में 3 दिन की अवधि में दूसरी बार चोरी की वारदात हुई। घर में साफ सफाई के लिए पहुंची बाई ने मकान का दरवाजा खुला मिलने पर पड़ोसियों को सूचित किया और फिर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। शुक्रवार तथा शनिवार की मध्यरात्रि में दोबत्ती स्थित बैंक कॉलोनी के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार इसी सूने मकान में चोर घुसे। मुंबई में व्यवसाय कर रहे अब्बास भाई मसाला वाला के मकान में साफ सफाई के लिए नियुक्त बाई जब सुबह मकान नंबर 14B में सफाई करने पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। सफाई करने के लिए बाई घर में घुसी तो देखा कि चोरों ने कीमती वस्तुओं की तलाशी के लिए फर्नीचर में तोड़फोड़ की तथा घर के बिस्तर फाड़ डाले। घर में सामान बिखरा हुआ मिला। पड़ोसियों द्वारा चोरी की सूचना पुलिस थाना स्टेशन रोड को दी गई। कीमती सामान चोरों के हाथ नहीं लग पाया, लेकिन बर्तन सहित छुटपुट सामान ले जाने में चोर सफल हुए। बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज के देवलोक गमन के बाद पूज्य गुरुदेव का अस्थि कलश पूरी आस्था के साथ लाया गया तो उनके भक्तों की आंखों में आंसू भर आए। शीतल तीर्थ बालाचार्य जी का अस्थि कलश रखा गया तो भक्तों ने कलश के दर्शन कर अपने गुरुदेव को विनयाञ्जलि अर्पित की। शीतल तीर्थ की नींव रखकर उसे वृहत रूप प्रदान करने वाले परम पूज्य पट्टाधीश आचार्य 108 श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की अस्थि कलश को सागवाड़ा से शीतल तीर्थ लाया गया। बेलनपुर से बालाचार्य जी के अस्थि कलश को रथ में रखकर लाया गया। अस्थि कलश की अगवानी रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, डॉक्टर सविता जैन तथा श्री टंच ने की। रथ यात्रा में सैकड़ों भक्त उपस्थित हुए, जिनमें अपने गुरुदेव के अस्थि कलश के दर्शन की होड़ लगी थी। बाद में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई भक्तों ने शामिल होकर गुरुदेव को विनयाञ्जलि अर्पित की। शनिवार को कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल जयंती सिंधी दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर अभिषेक, हवन, भजन तथा भंडारा सहित विभिन्न आयोजन हुए। शनिवार की सुबह श्री कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल जयंती मनाई गई। श्री सिंधी सनातन धर्म मंदिर तथा श्री रामधुनी बहिराणा मंडली द्वारा आयोजित जलसे में अभिषेक, हवन, भजन, कीर्तन तथा भंडारे का आयोजन किया गया।
रामधुनी बहिराणा मंडली के मनोज पोपटानी ने बताया कि सुबह से दोपहर तक आयोजित सभी कार्यक्रमों में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के धर्मालुजन शामिल हुए। शुक्रवार की सुबह न्यू रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारे से झूलेलाल जयंती उत्सव के तहत चल समारोह निकाला गया। नगर के प्रमुख मार्गों से निकले जुलूस का स्थान स्थान पर स्वागत किया गया। ठेला गाड़ी पर भगवान झूलेलाल की तस्वीर विराजित थी। सिंधी समाज के धर्मालुजन जुलूस में झूमते नाचते हुए चल रहे थे। भरावा कुई क्षेत्र में निगम की कथित लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। निर्माण कार्य के बाद सड़क किनारे ही मलबा कई दिनों से पड़ा है, जहां लोगों ने कचरा घर बना दिया है, जिसमें दिन में भी आग जलती रहती है। भरावा कुई में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। निगम प्रशासन ने सड़क निर्माण कर एक समस्या दूर की तो दूसरी खड़ी कर दी। सड़क निर्माण के बाद बचा मटेरियल सड़क पर ही छोड़ दिया, जिसे लोगों ने कचरा घर बना दिया है, जहां आए दिन लोग आग लगा देते हैं। इस क्षेत्र में कपड़ों की भी दुकान है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ऐसे आए दिन यहाँ पे आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से साड़ियों की दुकान में कभी भी आग लग सकती है, और इस वजह से आए दिन हमारे को सबको नुकसानी का डर रहता है। किस कारण से यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाता है? क्या सर ये मेहतर लोगों की वजह से कचरा इकट्ठा होता है। रोड के समय होती है, कचरा यहीं इकट्ठा करते हैं और यहीं आग लगा चल जाते हैं। मेन कारण यही है और कुछ नहीं। किस तरह की दिक्कत आती है आने जाने वालों को? आने जाने वालों को एक तो निकलने का प्रॉब्लम है, दूसरा जब से ये ठेकेदार ने ये पुल बनाया उसके बाद से यहाँ से ये मलबा हटा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है। पार्षद वगैरह क्या बोलते हैं इस बारे में? पार्षद तो कभी इधर देखने भी नहीं आए कि क्या है और क्या नहीं। जब से काम हुआ उसके बाद तक आए नहीं। और अब देखते हैं मौसम का मिजाज। और अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। सराफा व्यापारियों ने वाहन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। सोने पर एक्साइज तथा कस्टम ड्यूटी लगाए जाने पर जताई नाराजगी। शहर में 3 स्थानों पर आग लगने से हजारों रुपए का माल आग की भेंट चढ़ा। होटल, चीनी फैक्ट्री तथा बंद उद्योग में लगी आग। दोबत्ती के निकट बैंक कॉलोनी के सुने मकान में 3 दिनों में दूसरी बार घुसे चोर, बर्तन सहित छुटपुट सामान ले गए। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।